हेलो फ्रेंड, हमारे घर में पंखा और रेगुलेटर को लेके बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। जैसे कि फ्रेंड, हम अपने घर में पंखे को थोड़ा से कम करना चाहते हैं रेगुलेटर से। तो जब हम थोड़ा से कम करते हैं तो वो बिल्कुल कम हो जाता है, और जब सोचते हैं कि थोड़ा से हम उसे और बड़ा कर लें, तो मतलब उसका वॉल्यूम को बढ़ा दें, तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पंखा की स्पीड जो होती है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। जब उसे हम रेगुलेटर से कम करते हैं तो थोड़ा सा कम करते हैं तो और ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसी हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। तो फ्रेंड, इस प्रॉब्लम के हम पूरे सलूशन लेकर आए हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, कौन सा हमें रेगुलेटर खरीदना है और कौन सा रेगुलेटर हमें नहीं खरीदना है, हम जब मार्केट में जाते हैं रेगुलेटर किस तरह लेते हैं और कौन सा रेगुलेटर लेना चाहिए, ये कहाँ से दिक्कत आती है, ये सब की पूरी स्टेप बाय स्टेप हम पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे कि पंखे में दिक्कत कहाँ से आती है। तो फ्रेंड चलिए, मैं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। तो फ्रेंड, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, ऐसी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। तो फ्रेंड चलिए, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे फैन को। जब हम रेगुलेटर से कम करते हैं तो थोड़ा से कम करते हैं तो ज़्यादा कम हो जाता है। अगर हम थोड़ा से बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 1 पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, तो पूरा फुल स्पीड चलने लगता है। ऐसी दिक्कतें हमारे घर में आती हैं। तो फ्रेंड, ये सब दिक्कतें कहाँ से आती हैं और कैसे आती हैं, इसमें हमारी गलती है या फिर जो पंखे लगाने आते हैं उनकी गलती है, या पंखे में गड़बड़ी रहती है, या बोर्ड में गड़बड़ी रहती है, या रेगुलेटर में गड़बड़ी रहती है, ये सब जानकारी हम बताएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम बात करें, जब हम रेगुलेटर को कम करते हैं थोड़ा से, तो एकदम बिल्कुल कम हो जाता है। हमारा पंखा जो है हवा कम देने लगता है। हमारे मुताबिक, हमारे हिसाब से पंखा हमें हवा नहीं देता है, हमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड, जब हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट से हम रेगुलेटर को खरीदते हैं, तो दुकान पे जब जाते हैं तो वहाँ से कह देते हैं डायरेक्ट दुकान वाले से कि हमें एक रेगुलेटर दे दीजिए या पंखा घुमाने के लिए दे दीजिए। तो वो दुकानदार जो है हमें एक रेगुलेटर दे देता है और हम लेके आते हैं, घर पे लगा देते हैं। जो हमारे लगाने के बाद फिर बाद में भी दिक्कतें आने लगती हैं कि हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड, इसमें गलती हमारी होती है, क्योंकि हम दुकान पे जाके कोई डिमांड नहीं करते हैं कि हमें किस टाइप के रेगुलेटर चाहिए। तो फ्रेंड, हम इसमें बता दें, रेगुलेटर 2 टाइप के होते हैं। फ्रेंड, 2 टाइप के रेगुलेटर किस तरह के होते हैं, एक होते हैं जो है डीमर की तरफ होते हैं, जिसे हम वॉल्यूम रेगुलेटर बोलते हैं, और दूसरा आप देखे होंगे खटका वाला रेगुलेटर होते हैं। जैसे कि आप खटके की नंबर उस पर लिखे रहते हैं और नंबर के हिसाब से वो चलते हैं। जैसे आप चाहे कूलर के ले लीजिए, चाहे पंखे के ले लीजिए, चाहे सीलिंग फैन के ले लीजिए, किसी भी रेगुलेटर को आप, जैसे कूलर का रेगुलेटर होता है उसे हम 3 स्पीड बना सकते हैं, जैसे हाई स्पीड और लो स्पीड और मीडियम स्पीड। तो फ्रेंड, उसी तरह पंखे में 2 रेगुलेटर आते हैं, जिसका एक वॉल्यूम वाला होता है जिसे हम डीमर रेगुलेटर बोलते हैं, और दूसरा होता है खटके वाला, जिसे घर में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, जो खटके वाला होता है उसे हम जब लगाते हैं वो हमारे मुताबिक पंखा नहीं चलता है। जैसे हम उसको 1 पॉइंट कम करते हैं, कभी कभी वो ज़्यादा हवा देने लगता है और कभी कभी वो कम करते हैं तो कम एकदम हो जाता है। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पर हमें कौन सा रेगुलेटर यूज करना चाहिए और मार्केट में जाके हमें दुकान पे कौन सा डिमांड करना चाहिए, कौन सा मांगना चाहिए, जो रेगुलेटर आप वहाँ पर डिमांड करेंगे, मांगेंगे, वही रेगुलेटर कस्टमर को दुकान वाला देगा। तो फ्रेंड, वहाँ पर दुकान पे जाने के बाद हमें कहना है कि हमें डीमर रेगुलेटर या वॉल्यूम रेगुलेटर हमें दे दीजिए। वो डीमर और रेगुलेटर, वॉल्यूम रेगुलेटर जो है उसे हम ला के अपने घर पे लगाएंगे, तो हमें जितना पॉइंट पे चाहिए, जितना हवा कम करना है या उसे जितना बढ़ाना है, एकदम उतना ही हमें हवा मिलेगा। तो फ्रेंड, वहीं पर हम
अगर खटके वाला रेगुलेटर मांग लेते हैं, अगर खटके वाला रेगुलेटर हम ला के लगा देते हैं तो हमारा जो स्प्रिट है वो अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से हवा नहीं देता, हमारी स्पीड से हमारे हिसाब से इसकी स्पीड नहीं रहती है, या हमारे हिसाब से कहिए तो नहीं चलता है पंखा। अगर हम अपने हिसाब से अपने इशारों से पंखे को चलाना चाहते हैं तो फ्रेंड हमें डीमर रेगुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके माध्यम से पंखा जितना स्लो करना चाहेंगे, एकदम 0 पॉइंट से करना चाहेंगे तो हल्का हल्का एकदम चलने लगेगा ड्रीमर रेगुलेटर से, या वॉल्यूम रेगुलेटर आप बोल सकते हैं उसे। तो फ्रेंड अगर उससे हम जितना चाहें उतने कम कर सकते हैं और उतना बढ़ा सकते हैं। ये रहा डीमर रेगुलेटर का। और खटके वाला जो रेगुलेटर होता है जिसमें नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5, कभी कभी 7 लिखा रहता है, 8 तक रहता है, जिसे हर अलग अलग रेगुलेटर होते हैं तो उसी अलग अलग नंबर लिखा रहता है, उसमें हमें ज़्यादा से थोड़ा से कम और थोड़ा से ज़्यादा करने के लिए नहीं मिलता है। कभी कभी वो उसमें डायरेक्ट हो जाता है, जब हम थोड़ा से कम करते हैं तो पूरा एकदम ज़्यादा ही कम हो जाता है। तो फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारे पंखे में गड़बड़ी है या हमारे रेगुलेटर में गड़बड़ी है। फ्रेंड फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमें कौन सा रेगुलेटर लेना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप सीधा दुकान पे जाइए, वहाँ से कह दीजिए हमें डीमर रेगुलेटर चाहिए या वॉल्यूम रेगुलेटर चाहिए, तो आपको ऐसे वॉल्यूम रेगुलेटर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड इसमें एकदम स्मूथ घूमता है, इसमें खटके नहीं होते हैं, आप जितना चाहेंगे उतने कम कर सकते हैं और जितना चाहेंगे आप अपने पंखे को उतना स्पीड में बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।